नमस्ते। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हाउ टू डू द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस कैसे बनाते हैं, किस कंडीशन में बनाते हैं। इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो हाउ टू यूज, वेयर टू यूज द पॉजेसिव केस, यानी पॉजेसिव केस का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। In general sense, it is said that possessive case is applied only in living thing, but in some other condition, the possessive case is applied in non-living thing also. When? कब? उदाहरण देखिए, जब किसी नाउन का पर्सनिफिकेशन हो जाता है। पर्सनिफिकेशन मतलब उसको व्यक्तिगत बना दिया जाता है, उसका मानवीकरण हो जाता है। जैसे दोज आर इंडियाज हीरोज, वे भारत एक संस्था हो गई, समूह हो गया, एक व्यक्तिगत नाम हो गया, वे भारत के हीरो हैं। द natural natures demand is to be very careful. नेचर्स डिमांड, प्रकृति का मतलब ये नीड है, आवश्यकता है कि हमें बहुत सारी चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए। अलग और एक और कंडीशन है, जैसे अगर नाउन टाइम, स्पेस या वेट को डिनोट करती है, कोई भी नाउन नॉन लिविंग भी है, टाइम, स्पेस, डे, वेट, इस सारी चीजों को व्यक्त करती है, तो उनके साथ भी जो है ये एपोस्ट्रोफियस इस्तेमाल होगा। जैसे ए वीक्स हॉलीडे इज सफिशिएंट फॉर आवर रिलैक्सेशन। एक सप्ताह की छुट्टी हमारे रिलैक्सेशन के लिए काफी है। वीक्स दिन दे दिया गया है। फिर pounds weight is good to carry. A pound's weight is good to carry. तो ये कुछ चीजें हैं। एक और कंडीशन है, अगर प्रॉपर नाउन हो, किसी बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन आदि के बारे में डिनोट करता है, तो नॉन लिविंग होने के बावजूद भी उसमें एपोस्ट्रोफिस लगेगा। जैसे शी वेंट टू ए टेलर्स शॉप। शी वेंट टू ए टेलर शॉप। टेलर्स देखिए, ये प्रॉपर नाउन है एक बिजनेस का, इसलिए यहां पर एपोस्ट्रोफिस लगा। I saw a baker's habit
to do his duty. बेकर्स, ये भी प्रोफेशन है। एक चीज और आप ध्यान रखिए कि कभी कभी प्रीपोजिशन आप से भी पोजेसिव बनता है। दिस इज द हाउस ऑफ, दिस इज द हाउस ऑफ रमेश। आपसे ही बनता है। तो जब आप और एपॉस्ट्रॉफी एस दोनों में अंतर हो जाता है आप शब्दों के अर्थ में, जैसे प्रिंसिपल्स रिसेप्शन टू द students was very charming. Principal's reception to the student was very charming. यानी प्रिंसिपल का रिसेप्शन टू द स्टूडेंट्स को। अब इसमें आप लगाइए, देखें क्या अर्थ निकलता है इसका। द reception of principal was charming. अब इसमें देखिए रिसेप्शन ऑफ प्रिंसिपल, इसका अर्थ हुआ कि द रिसेप्शन वाज डन बाय एनीबॉडी एल्स। पहले में था द प्रिंसिपल्स रिसेप्शन वाज चार्मिंग, तो पहले में था कि प्रिंसिपल के द्वारा किया गया रिसेप्शन था, और इसमें है कि somebody received the principal, that position was very charming। तो इस तरह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आप लगाते समय ध्यान देना होगा कि हमें कब कहाँ कैसे लगाना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी ध्यान आया है कि जैसे जो नाउन है जिसमें हिसिंग साउंड आती है, जैसे गुडनेस, गुडनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, गुडनेस, ये भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनमें आप लास्ट में यस है तो इसमें एपॉस्ट्रॉफी यस ऐसे नहीं चलेगा, इसमें केवल आप एपॉस्ट्रॉफी लिख दीजिए, काम दैट इज सफिशिएंट। ये ध्यान रखिएगा और इन सब चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको बहुत सारी बातों में परीक्षाओं में काम आएगा। मुझे लगता है कि आपको कुछ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।